साहिब ये मुस्तफ़ा की जबान है। हजरत उम्मे अमन फरमाती 2 मरतबा कहा था मैंने कांधे पे हाथ रखा, सरकार ने जबान बंद कर ली। और उसके बाद फरमाती लोगों कायनात में किसी बेटे ने माँ की कब्र ऐसे नहीं बनाई होगी जैसे उस बयाबान जंगल में मेरे नबी ने अपनी माँ की कब्र बनाई। फरमाती हैं मेरे सरकार छोटे छोटे हाथों से पत्थर उठा के लेके जाते थे, माँ की कब्र अनवर पे रखते थे। कहती पत्थर बाद में आता था, नबी के आंसू माँ की कब्र पे पहले टपक जाते थे। मेरे सरकार रोते जा रहे हैं, माँ की कब्र अनवर बनाते जा रहे हैं। उम्मे ऐमन फरमाती जब कब्र बन करके तैयार हो गई, मैंने सरकार का हाथ पकड़ा है और लेकर के चली। मैं पहाड़ के टीले से नीचे उतरी, उतरते वक्त मेरे हाथ से नबी का हाथ छूट गया। कहती नीचे आके मैंने पीछे देखा, नबी का पता न चला। मैं डर गई, किधर गए, यहाँ जानवरों का इलाका है, कहीं किसी जानवर ने तो तकलीफ न पहुंचा दी। फरमाती मैं वापस पलटी, जब फिर से टीले पे आई तो क्या कहती है, कहती मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा। मैं क्या देखती हूँ, नबी माँ की कब्र से यूं लिपटे हुए हैं और माँ की कब्र से लिपट कर ज़ारो कतार आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर। साहिब माँ माँ हुआ करती है, मेरे नबी के दामन में किसी चीज की कमी न थी। कायनात के सारे खजाने मुस्तफ़ा की ठोकरों में रखे गए थे, लेकिन एक माँ की जुदाई ने महबूब के दिल को कितना तड़पाया। खाक फरमाती हैं नबी यूं अपनी माँ के कब्र अनवर से लिपट करके आंसू बहा रहे हैं और हिचकी भर के रो रहे हैं। फरमाती मैं दौड़ करके गई और जाने के बाद सरकार का हाथ पकड़ा है और जब मैं वापस लेके चली, फरमाती कि नबी मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे, रोते जा रहे थे, आंसू बहाते जा रहे थे। साहिब माँ से प्यार करो, माँ से प्यार करो। सरकार मक्के में तशरीफ लाए हैं, मक्के में तशरीफ लाने के बाद पूरी जिंदगी गुजारी है, अल्लाह अकबर, लेकिन पूरी जिंदगी मेरे नबी कभी माँ को नहीं भूले हैं। साहिब देखो ये माँ हुआ करती है, अल्लाह ने कायनात के सारे खजाने महबूब के दामन में डाले हैं, लेकिन फिर भी अगर जिंदगी में याद आई है तो मेरे नबी को अपनी माँ की याद आई है। एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठे हैं, दीवार से टेक लगी है, घुटनों पे सर हैं, आंसू बहा रहे हैं। जैसी आंसू देखे हैं, आँख की आवाज सहाबा ने सुनी है, तोड़ करके नबी की खिदमत में आए, आके अर्ज करते फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। सरकार रोने की वजह क्या है? आका जी बताइए, अगर किसी ने जबान चलाई हो जबान काट देंगे, अगर किसी ने उंगली उठाई हो तो बाजू उखेड़ देंगे। आका अगर किसी ने तकलीफ दी है तो बेटे कुर्बान कर देंगे, सरकार आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। मेरे नबी फरमाते सहाबा न किसी ने गाली दी है, न किसी ने जबान चलाई है, न किसी ने हाथ हिलाया है। काका फिर क्यों रोए? मेरे नबी फरमाते आज मुझे अपनी माँ आमीना की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सहाबा तड़प जाते हैं, कहते आका आज भी माँ की याद आती है। और साहिब कभी 70 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रख के पूछना क्या तुम्हें आज भी माँ की याद आती है, और उसके बाद फिर उसकी आंखों में झांक के देखना। खुदा की कसम उम्र 70 हो के 80 हो, जब उसकी आंखों में झांक के देखोगे, एक बार माँ का सवाल उससे करोगे तो उसकी आंखों के आंसू बताएंगे कि अभी कल की बात है कि माँ दरवाजे पे खड़े होके आवाज देती थी, जब देर हो जाती थी माँ गलियों में निकल जाया करती थी। अगर मैं देर से आता था तो मोहल्ले वालों से कहा करती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ। अब कौन पूछेगा हमसे, अब कौन पता लेगा हमारा? जब से माँ गई है किसी ने आज तक देर से आने का सबब न पूछा, हमारे देर से आने का पता नहीं पूछा। आज तक किसी ने मोहल्ले वाले से हमारे बारे में खबर नहीं पूछी। वो तो माँ थी, जब देर हो जाती थी तो हमसे पूछा करती थी। साहिब ये माँ हुआ करती है। मेरे सरकार फरमाते हैं हाँ सहाबा आज भी मुझे माँ की याद आती है। और जवानों मेरे नबी की बात ध्यान से सुनना। सहाबा कहते हैं आका कैसे? आका करीम फरमाते हैं काश आज मेरी माँ जिंदा होती। माँ ने उस वक्त मुझे देखा जब मेरे बचपन का जमाना था, मेरा दिल चाहता है काश आज मेरी माँ होती, वो मकान के अंदर होती, मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, कुरान की तिलावत करता होता। आका फरमाते हैं मैं तिलावत करता होता और मैं मुसल्ले पे होता, माँ कमरे में होती, अंदर से आवाज आती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते सहाबा अगर इतनी आवाज आ जाती तो नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, मस्जिद से दौड़ लगाता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा कहते हैं आका क्या बंदगी छोड़ करके बंदे की बारगाह में जाते? आका फरमाते हाँ, वजह यह है कि जब माँ राजी हुआ करती है तभी खुदा राजी हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? अब
अभी थके तो नहीं है? अल्लाह सलामत रखे, सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह हम सबको नबी की माँ की खैरात अता फरमा, हम सबको मुस्तफ़ा की माँ का सदका अता फरमा। अल्लाह अकबर, ये मेरे नबी हैं। वो साहिब कभी माँ की कब्र पे चले भी जाया करो। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि माँ की कब्रों के निशान तक भूल जाते हैं। जानते हो, माएँ कब्रों में इंतजार करती हैं बेटों का। बाप कब्र के अंदर बेटों का इंतजार करता है, लेकिन बेटे को अपनी बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती। उसे तो ये लगता है अब तो दुनिया सब कुछ है मेरे लिए। नहीं नादान, अगर अब भी तेरे काम बिगड़ते हो और तुझे कोई सीने से लगाने तैयार ना हो और कोई रास्ता तेरा ऐसा ना हो जो तुझे कामयाबी की मंजिल तक ले जाए, और मेरी बात याद रखना, जब कोई तुझे अपना ना बनाए सीधा कब्रिस्तान चले जाया करो, माँ की कब्र की पैताने बैठ जाया करो। कुरान पाक की जो आयत या दुरूद याद हो वो पढ़ के माँ की कब्र पे बैठ करके माँ को इसाले सवाब कर दिया करो, बाप की रूह को भेज दिया करो, और उसके बाद कहा करो माँ मैं इस परेशानी में हूँ, रब से दुआ कर दे ताकि ये मुसीबत टल जाए। दावे के साथ कहता हूँ तुम घर बाद में आओगे, खुदा की रहमतें तेरे घर पे पहले उतार दी जाए। हम तो पहचान नहीं पाए आज तक, हमने सोचा मर गए, माँ बाप से रिश्ता टूटा। नहीं, ये माँ बाप हैं जो मरने के बाद भी औलाद के काम आते हैं। अल्लाह अकबर, माँ होती क्या है, हज्जतुल वदा का मौका है। बस मैं समझता हूँ इस बात को कह के बात खत्म कर